हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखेंगे। और यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की परीक्षा में जो जीएस वाला पेपर है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस में अभी कुछ नए एक्ट शामिल किए गए हैं जो सिलेबस में चेंजिंग किया गया है। उसमें जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो जीएस वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि दहेज के अंतर्गत कौन कौन सी जो भेंट हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दहेज के अंतर्गत आती हैं, या दहेज के लिए कौन सा दंड दिया जाता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसके पहले एक वीडियो हमारा अपलोडेड है हमारे चैनल पर, जिसमें हमने देखा है कि दहेज क्या है और कब जो है कौन सी संपत्तियां हैं जिसे दहेज के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो यह नेक्स्ट वीडियो है, इसको हम देखते हैं। और यह जो वीडियो है यह इस प्रश्न का एक प्रॉपर आंसर है, इससे बेहतर आंसर आपको शायद मिलेगा, क्योंकि संक्षेप में हमने बहुत सटीक बातों को ही इसमें शामिल किया है और कोशिश किया है कि जो बहुत ही रेलेवेंट केस हैं उसके साथ इसको कोरिलेट करें। तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो दहेज के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देता है या लेता है या लिया जाना या दिया जाना दुष्प्रेरित करेगा तो वह 5 वर्ष तक के कारावास से और 15,000 रुपये तक के जुर्माने की रकम से दंडित किया जाएगा। या यह जो जुर्माने की रकम है 15,000 होगी, या जो दहेज की रकम है इसमें से जो भी अधिक होगी उस जो जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर न्यायालय के पास यह विशेषाधिकार है कि वह पर्याप्त और विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए इस जो 5 वर्ष के कारावास की सज़ा है उसको और कम कर सकता है। तो इस प्रकार से दहेज का लिया जाना या दिया जाना या लेना देना दुष्प्रेरित करना वह दंडनीय है धारा 3 के अंतर्गत। और दंड कितना होगा? 5 वर्ष से अन्यून, अर्थात 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, बल्कि 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा से उसे दंडित किया जाएगा। और 15,000 रुपये जुर्माना, या जितनी दहेज की मांग की जाती है या दहेज लिया या दिया जाता है तो इसमें से जो रकम ज़्यादा होगी उसी रकम का जुर्माना दिया जाएगा। इसके अलावा है कुछ भेंटें ऐसी हैं या कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जिन्हें लिया या दिया जाना अपराध नहीं कहलाता है, वे जो है दहेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसमें पहला है कि विवाह के समय मांग के बिना, ये ध्यान रखने वाली है कि बिना मांगे अगर वधू को कोई भेंट दी जाती है और ऐसी जो भेंट है वह जो नियमानुसार सूची दी गई है उसमें दर्ज होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसी भेंट जो विवाह के समय मांग के बिना वर को दी जाती है तो इसे भी नियमानुसार बनाई गई जो सूची है उसमें दर्ज किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसी वर या वधू को कोई भेंट दी जाती है जबकि जो कि बिना उसके मांगे दी गई है तो ऐसी जो संपत्ति है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा एक बात और है कि ऐसी जो भेंट है वधू द्वारा या उसकी ओर से उसके नातेदार को द्वारा दी जाती है तथा रूढ़िगत प्रकृति की है और उसका जो मूल्य है वह भेंट देने वाले व्यक्ति की जो वित्तीय परिस्थिति है उससे अधिक नहीं है। तो ऐसी जो वस्तु दी जाती है भेंट में तो वह भी दहेज के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ से सीधे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जो दहेज के अंतर्गत नहीं आती है, या प्रॉब्लम बना के भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में या अपने रिश्तेदार की बेटी की शादी में अगर BMW कार देता है जबकि वह कर्ज लेकर ऐसा जो है गिफ्ट देता है तो क्या यह दहेज के अंतर्गत आएगा? तो नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इसके माध्यम से आप अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि जब ऐसी भेंट जो है वधू के द्वारा या उसकी ओर से के द्वारा दी जाती है तथा रूढ़िगत प्रकृति की है और उसका मूल्य जो है भेंट देने वाले व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी जो है जो दहेज है वह रूढ़िगत प्रकृति की है, अर्थात इसमें जो ऑर्नामेंट्स हैं जो ज्वेलरी हैं वे आते हैं। और ऐसी ज्वेलरी भी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए वह व्यक्ति एक मिडिल क्लास का है और हीरे के जो है हार दे रहा है तो वह उसकी वित्तीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है और वह जाना उसकी रूढ़िगत प्रकृति का भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ जब अगर प्रॉब्लम बना के पूछता है तो आप इसे भी यहाँ से उसका आंसर सही से दे सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं कि अगर वर को दिया जाता है बिना मांग के, वधू को दिया जाता है बिना मांग के, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जो कि रूढ़िगत प्रकृति की है और वित्तीय परिस्थिति के अनुकूल है। तो ये अगर ऐसी भेंट है तो उस भेंट का लिया या दिया जाना वो अपराध नहीं होगा।
और दहेज मांगने के लिए जो दंड है उसके बारे में प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो उसे जो है 6 माह से कम का नहीं होगा, लेकिन 2 वर्ष तक की जो है कारावास से दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से भी उसे दंडित किया जाएगा। अर्थात उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, लेकिन वह 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और इस यहाँ पे और लिखा गया है या नहीं है, बल्कि इस कारावास के साथ साथ उसे 10,000 रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि परंतु जो न्यायालय है पर्याप्त और विशेष कारणों से उसे 6 महीने से कम के कारावास से भी दंडित कर सकता है। तो इस प्रकार से जो दहेज है वह अपराध के प्रारंभिक चरण तथा केवल मांग मात्र को भी दंडनीय बनाता है। तो इस अधिनियम में केवल अगर दहेज की मांग की भी केवल की जाती है या लिया या दिया जाना यहाँ जरूरी नहीं है, अगर केवल मांगा भी जाता है तो उसे भी वहाँ पे दंडनीय बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है कि पांडुरंग शिवराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का 2001 का यह मामला है। इसमें निर्णय दिया गया कि विवाह के पूर्व दहेज की मांग भी अपराध है और FIR में अगर विलम्ब होता है तो इस विलम्ब मात्र से अपराध की जो गंभीरता है वह कम नहीं हो जाती है तथा युक्तिसंगत विलम्ब के कारण जो दोष सिद्धि है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात उसे तब भी दोष सिद्ध किया जा सकता है भले उसमें विलम्ब हुआ हो कुछ। तो दोस्तों इस प्रकार से यह इस प्रश्न का एक सटीक और प्रॉपर उत्तर है और आप इसे 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे और इसके जो प्रश्न है उत्तर है उसको आप अगर कहीं नोट कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और इसी प्रकार के हम और भी वीडियो बहुत जल्दी ले आएंगे हम, और ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें हम अधिक से अधिक आपका सहयोग कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और भी जो वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।